वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप बेसिक का थ्योरी लेके आ रहे हैं। बेसिक थ्योरी में बताऊंगा, शॉर्ट में ओवरव्यू दूंगा केवल, क्योंकि ये न्यूमेरिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है अकाउंट्स, तो हमको न्यूमेरिकल ही ज्यादा पढ़ना है। और उसके साथ साथ में हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक थ्योरी भी पढ़ते रहेंगे, उसको बताते रहूंगा मैं। और थ्योरी बहुत अच्छे से बुक में समझाया है, चाहे शिवलाल हो, चाहे टी एस गरेवाल हो, चाहे युगबोध हो, चाहे डी के गोयल हो, हर बुक में थ्योरी को बहुत अच्छे से समझाया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं जिसको आपको समझना है। कि सबसे पहले तो पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप बेसिक में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमको ये जानना है कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप और कुछ नहीं है कि दो तीन लोग मिलके जब किसी बिजनेस को चलाते हैं, साथ में मिलके बिजनेस चलाते हैं, तो वही है पार्टनरशिप। तो दो या दो से अधिक लोग मिलके जब कोई बिजनेस को कैरी करते हैं और प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री होते हैं और बहुत सारे टॉपिक पे एग्री होते हैं, उसी को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। कि हम लोग सब मिलके बिजनेस चलाएंगे और बिजनेस के प्रॉफिट को हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बुक के लैंग्वेज में भी और टू दी पॉइंट कुछ छोटे मोटे चीजें और बेसिक चीजें जान लेते हैं फटाफट। इसके बाद से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो सबसे पहले है पार्टनरशिप बेसिक में, पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1932। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के एक्ट 1932 में इट इज एन एग्रीमेंट टू और मोर, ये एक एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक, टू कैरी ऑन ए बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री होते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है कि इट इज एग्रीमेंट टू और मोर पर्सन कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन प्रिस्क्राइब्ड रेशियो। कोई भी रेशियो में जो उन लोग डिसाइड किए, उस रेशियो में आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। अब इसमें इनके बीच में एक रिटन या ओरल एग्रीमेंट भी होता है, तो रिटन एग्रीमेंट ही ज्यादा अच्छा होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों है, हम पार्टनरशिप करते क्यों हैं। सबसे पहला तो लैक ऑफ कैपिटल। अगर हमारे पास कैपिटल कम है, मेरे पास कोई बिजनेस बिजनेस का आइडिया है, लेकिन जितना बिजनेस के लिए मेरे को पैसा की जरूरत है उतना कैपिटल मेरे पास अगर नहीं, उस बिजनेस को कैरी करने के लिए, उस बिजनेस को चालू करने के लिए जितने कैपिटल की जरूरत है, अगर उतना कैपिटल मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, किसी को पार्टनरशिप। पहला तो ये हो गया कि लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल हमारे पास कम है अगर जो, तो हम लोग क्या करें, किसी को पार्टनर बनाएंगे, उसको भी इस बिजनेस में अगर इंटरेस्ट है, वो भी करना चाहता है, तो वो भी कैपिटल लगाएगा और दोनों लोग मिलकर के हम लोग बिजनेस को अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद मैनेजमेंट स्किल बढ़ाने के लिए, गुडविल इंक्रीज करने के लिए, या फिर तुम्हारा कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है तो भी हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, कंपटीशन भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या है फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर क्या है, फीचर ऑफ पार्टनरशिप सबसे पहले क्या है, मिनिमम टू पार्टनर्स, कम से कम दो लोग होने चाहिए, पर्सन, टू पर्सन होने चाहिए। अगर एक ही अकेला आदमी कोई बिजनेस कर रहा है तो वो क्या हो गया हमारा, वो तो हमारा सो प्रोप्राइटरशिप हो गया, एकाकी व्यापार हो गया। तो मिनिमम टू पर्सन होना ही चाहिए पार्टनरशिप के लिए। दूसरा क्या है, एग्रीमेंट, रिटर्न या ओरल, रिटर्न या ओरल में आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर के बीच में कि हम लोग कैसे पार्टनरशिप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस मस्ट एग्जिस्ट, बिजनेस होना चाहिए, कोई बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना जरूरी है, तभी तो पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। प्रॉफिट कमाने के लिए हमारा मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट अर्न करना है, ये बिजनेस का मोटिव होता है। म्यूचुअल एजेंसी, अब आपस में पार्टनर्स के बीच में और फर्म के बीच में एजेंसी का रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर हाउ टू रन बिजनेस इंक्लूडिंग टर्म्स एंड कंडीशन। यहां क्या बोला, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स कंटेन ऑल रूल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जो भी रूल्स होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे हम लोग चार लोग या दो लोग मिलके, पांच लोग, तीन लोग मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हम लोग एक रिटन एग्रीमेंट करेंगे कि हम लोग क्या क्या करेंगे, काम कैसे काम करेंगे। जैसे फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का प्लेस क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, कहाँ पे फर्म रहेगा हमारा, बिजनेस क्या होगा, बिजनेस का दायरा क्या होगा, एरिया क्या होगा, ठीक है, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, किसको किसको हम लोग पार्टनर बना सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी,
माइनर पार्टनर के लिए क्या रूल्स होगा, माइनर पार्टनर होगा कि नहीं होगा, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो क्या हम रूल्स एप्लीकेबल करेंगे, कोई पार्टनर का डेथ हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का एडमिशन अगर कोई पार्टनर के लेने की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ड्राइंग करने की कितनी कैपेसिटी होगी, कितना अलाउ होगा कि हम कितना ड्राइंग कर सकते हैं, उस पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अगर कोई फर्म को लोन दे रहा है तो उस लोन पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा। ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, 25-30 रूल्स रेगुलेशन होते हैं, 25-30 पॉइंट होते हैं जो पार्टनरशिप डीड में होते हैं कि पहले से एग्री हो जाना हर मैटर पे, जिससे बाद में कोई कंफ्यूजन या बाद में कोई आपसी विवाद ना हो। तो पार्टनरशिप में क्या होगा, किसका पार्टनर कितना कैपिटल क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अब पार्टनर्स को कैपिटल पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा ये भी लिखा होता है, ड्राइंग कितना कर सकता है, किसी पार्टनर को सैलरी कितना मिलेगा या किसी को कमीशन कितना होगा, पार्टनर्स के ड्यूटीज और राइट्स क्या होंगे, एडमिशन और रिटायरमेंट पे कौन कौन से रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे, ये सारे चीज, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीज हमारे पार्टनरशिप डीड में होता है, साझेदारी संलेख में होता है, ठीक है ना। और अगर कोई चीज हमारे पार्टनरशिप डीड में नहीं है और ऐसा कोई इवेंट हो जाता है, ऐसी कोई बात आती है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो रूल्स लिखा है वही रूल्स एप्लीकेबल होगा। अगर अब देखो यहाँ पार्टनरशिप डीड का अगर एक क्वेश्चन आया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है तो ये आपको लिखना है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आता है रूल्स क्या एप्लीकेबल होगा अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या रूल्स एप्लीकेबल होगा, ये कोई भी चीज नहीं रहेगा जितना इसमें लिखा हुआ है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, कोई सैलरी कमीशन या बोनस नहीं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हमेशा इक्वल बटेगा, ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट हमेशा इक्वल शेयर होगा, अगर यहां पे नहीं लिखा है तो, पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो। दूसरा, पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या बोनस, सैलरी कमीशन ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी पार्टनर्स ने अगर फर्म को लोन दिया है तो 6% पर एनम के रेट से उसको लोन पे इंटरेस्ट जरूर चार्ज होगा, मिलेगा, ठीक है ना। दो चीज होगा, बाकी सारा चीज के बारे में अगर लिखा है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के टाइप कितने होते हैं, तो बस एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर, ओनली फॉर बेनिफिट्स। माइनर पार्टनर जो होते हैं, किसको माइनर पार्टनर क्या होगा, जिसका एज 18-21 से कम है तो हमारा माइनर पार्टनर हो गया, वो केवल प्रॉफिट लेगा, लॉस में और किसी प्रकार की जिम्मेदारी में, कोई हिस्सेदारी, कोई लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है ना। एक्टिव पार्टनर, नॉन एक्टिव पार्टनर, ये स्लीपिंग पार्टनर, ये सारे जो पार्टनर्स के टाइप्स होते हैं, इसको आपको एक बार देख लेना है। अब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग भी रेशियो होता है, हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ लिया तो उसमें सारा कुछ है। अब यहाँ पे रेशियो, विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इफ नॉट गिवन इक्वल सैलरी, अगर कोई पार्टनरशिप का शेयर रेशियो नहीं है तो हम लोग इक्वली बांटेंगे, वही चीज मैंने बताया। अब कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर होता है, और कौन कौन से अकाउंट ओपन होते हैं हमारे पार्टनरशिप में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, ये आगे की वीडियो में बताऊंगा जिसमें आप डिटेल देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। कि जिस तरह किसी भी बिजनेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं अकाउंट, इसलिए कि हमारा बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या एक्सपेंसेस है, इनकम है, बिजनेस की पूरी जानकारी के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो पूरा प्रॉफिट जो मेरा है सो मेरा है, लेकिन यहाँ पे मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं पार्टनरशिप में हैं, तो उस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसी अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। उसमें कंटेंट क्या होता है, उसके आइटम क्या होते हैं, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब होता है, जो मैं अगले वीडियो में आपको पूरा फॉर्मेट बना करके बता रहा हूं। इसके बाद होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट लगाने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स मेथड और दूसरा होता है फ्लैक्सिबल मेथड। फिक्स मेथड में क्या होता है कि जब भी हम फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट ओपन करना कंपलसरी होता है, करंट अकाउंट हमको ओपन करना पड़ेगा, ये बात। और अगर फिक्स कैपिटल नहीं है, फ्लक्चुएशन कैपिटल है, तो हमको करंट अकाउंट ओपन करने की
जरूरत नहीं है। पर करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट या फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखे जाते हैं, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा देखने के लिए। मैंने पूरा फॉर्मेट बनाकर उसमें समझाया। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कैरेक्टर क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती है पार्टनरशिप। सबसे पहले तो 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। नंबर 2, म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में सभी पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, वो रिटर्न हो चाहे ओरल हो, जनरली रिटर्न एग्रीमेंट होता है। लीगल बिजनेस, बिजनेस हमारा लीगल होना चाहिए, इनलीगल कोई काम का बिजनेस करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम किस रेशियो में करेंगे इसके बारे में आपस में सहमति होनी चाहिए। ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस चलता रहना चाहिए, बिजनेस चलाना होता है, बिजनेस चलाएंगे, है ना। एजेंसी रिलेशनशिप, पार्टनर्स और पार्टनरशिप, फर्म और पार्टनर के बीच में एजेंसी का रिलेशनशिप होता है ना। ये सारी चीजें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, है ना, पार्टनर्स के लाइबिलिटीज भी अनलिमिटेड होते हैं। ठीक, तो ये आज हमने पढ़ लिया थोड़ा सा कि क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप बेसिक में। पार्टनरशिप बेसिक का थ्योरी हमने पढ़ा, बेसिक थ्योरी ओवरव्यू हमने दिया है। अब इसके डिटेल्स जो है जैसे जैसे आगे टॉपिक आप बढ़ते जाएंगे, हर एक पॉइंट को मैं और डिटेल जब रिलेटेड टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा। तो ये है पार्टनरशिप का बेसिक, इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे और इसमें से आपके कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें है। आज के जो बेसिक है इसमें 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। ये सब चीज पूछे जाते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, कैपिटल अकाउंट के बारे में, कैरेक्टर पार्टनरशिप का विशेषताएं, ये सारी चीज पूछी जाती हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग फिर डिटेल कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक फॉर्मेट लेके आऊंगा और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं कीजिए।